चोल काल में उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? उर का। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर का जो मंदिर है उस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। सेवन 712 में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उस समय जब अरबों ने आक्रमण किया उस समय दाहिर नाम का शासक था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला? बौद्धों का। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? ब्राह्मण जो है वो जजिया कर से मुक्त थे। गुर्जर प्रत्याहार वंश की 3 शाखाओं भृगु कच्छ नंदीपुर शाखा, माहयपुर मेदंतक शाखा तथा उज्जयिनी शाखा के गुर्जर प्रत्याहारों के वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्याहार वंश को अल गजूर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थे? वो थे राष्ट्रकूट। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। सोमनाथ के मंदिर पर सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमसेन प्रथम। किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था थी? मत्स्य पुराण। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। यह महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का एक उद्देश्य था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क की दरबार की शोभा थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? इंडो बैक्टीरियन। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है? उड़ीसा। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। हर्ष के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबंध नहीं है? मालविकाग्निमित्रम। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की? परांतक प्रथम ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई? घोड़े से गिरकर हुई थी। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? फिरदौसी। मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? औरंगजेब। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? जयचंद्र। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? बदायूं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? विजामुल मुल्क जुनैदी। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहां पर किया? कड़ामी। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? चंपारण में महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये सत्याग्रह प्रयुक्त किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और CN स्टडी पॉइंट इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, यानी आपको नए वीडियो की सूचना यानी नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले भाग में। थैंक यू।